यूजर कोऑर्डिनेट्स अर्थात एक्स वाई के साथ साथ आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता भी रहती है। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स का अर्थ सर्कल के साथ जुड़े हुए सभी डिग्री से है, जिनको आप डिफाइन करके आसानी से एक पर्टिकुलर लाइन को एक पर्टिकुलर डिग्री पे मोड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो पिक्चर दी गई है उसके बारे में। यहाँ पे यदि आप देखें तो एक सर्कल है और बीच में एक बड़ा सा एक्स है। अब हमेशा जो आपका सर्कल रहता है उसका जो ये एक्स एक्सिस रहता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमेशा 0 डिग्री पे रहता है। यहाँ से ये ध्यान रखिए कि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, अर्थात क्लॉक के उल्टी साइड चलना है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 45 डिग्री आपके पास आ जाएगा। हमारे पास डिग्री बढ़ते चले जाएंगे जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 45 से थोड़ा सा ऊपर यदि आप वर्टिकल पोजीशन में लाइन देखें तो ये 90 डिग्री लाइन, तो इसका अर्थ ये हुआ 0, 1, 2, 3 से लेकर 90 डिग्री तक मेरे पास यहाँ जो एंगल है अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225, 270 और इसी तरह से 315 डिग्री भी अवेलेबल हो जाता है। फाइनली 360 डिग्री यहाँ पे आके मिल जाता है, अर्थात 0 डिग्री से शुरू होकर यहीं पे एक सर्कुलेशन शेप में आपके सभी एंगल यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में कार्य करते समय हमें बहुत आवश्यकता रहती है इन कोऑर्डिनेट्स को देने की। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें एक लाइन लगानी है, तो लाइन के साथ हम ये भी बता सकते हैं कि वो लाइन किस डिग्री पे मुड़ी हो, अर्थात किस डिग्री को वो दिखाए। जैसे कि अगर 45 डिग्री की मुझे कोई लाइन चाहिए, वहां मुझे एक्स वाई तो चाहिए जैसा पहले हमें चाहिए था, परंतु साथ में 45 डिग्री ये दिखाने के लिए मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग कर सकता हूँ। इनको हम आने वाले सेशंस में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। आइए पोलर कोऑर्डिनेट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में समझते हैं। हालांकि हमने अभी सर्कल कमांड को नहीं किया है, लेकिन सर्कल बनाना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेंटर पॉइंट फिक्स करके और ड्रैग करते हुए अपने सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूँ। फाइनली एंटर करूंगा तो मेरा सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब ये सर्कल इसलिए हमने बनाया ताकि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान पाएं। अगर मैं सर्कल पे क्लिक करूं तो कुछ ग्रिप्स आ जाएंगे उसके आसपास। मैं बीच वाले सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके रखता हूं और यहां से इसे मैं मूव करने की कोशिश करता हूं। आप जरा यहाँ ध्यान से देखें, हमारे पास यहाँ मूविंग पॉइंट तो दिया गया है, लेकिन साथ में सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे जो हमने डिस्कस करना है वो पोलर कोऑर्डिनेट है। आप देखें यहाँ 0 डिग्री है। जैसे जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता चला जाऊंगा हमारा जो एंगल है वो बढ़ रहा है। अब 32 डिग्री हो चुका है, यहाँ पे 45 डिग्री है और फाइनली यहाँ पे मेरे पास ये 90 डिग्री हो गया है। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज आप अगर मूव करते चले जाएं तो आपका ये जो एंगल है ये बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 180 है। इसी तरह से नीचे आते चले जाएं 225, 270, फिर से वापस यहाँ पे आ जाए तो देखिए 359 तक तो यहाँ पे आ ही जाएगा और फाइनली उसके बाद आपके पास फिर से 0 पे आ जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री टोटल जो एंगल्स रहते हैं एक सर्कल में पोलर कोऑर्डिनेट्स में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जो एंगल्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलने से बढ़ते हैं। तो इस तरह से ऑटोकैड में जब भी हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो हम एंगुलर रेफरेंस दे सकते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर एंगल पे कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है। इसको हम आने वाले सेशंस में प्रैक्टिकल रूप में समझेंगे। अभी हमने क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स की जानकारी लेनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलें, उल्टी क्लॉक वाली साइड चलें, तो आपके पास एंगल्स बढ़ते हैं।